वेलकम बैक टू वन मोर SIN पॉडकास्ट। और आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है गाइस, वो मेजरली टीचर्स डे पे फोकस होने वाला है। बट हम यहाँ पर कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं देने वाले हैं जो कि मतलब आप लोगों ने कभी सुना नहीं है या आपको मॉरल साइंस की क्लास लगे, टू बी ऑनेस्ट। तो आज का जो दिन है उसमें हम कुछ एजुकेशन सिस्टम पे वापस लाइट डालेंगे और थोड़ा सा टीचर की एक रियल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, मतलब एक्चुअल टीचर का क्या व्यू पॉइंट होता है और कुछ केसेस और स्टोरीज है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। मतलब बहुत नॉर्मल सा पॉडकास्ट है आज। और कैसे हो प्रतीक, क्या हाल है आपका? बढ़िया, एकदम शानदार। बिल्कुल। तो पिछले कुछ टाइम से मैं और प्रतीक इस पॉडकास्ट की प्लान कर रहे थे, बट हमने ये सोचा कि अब टीचर्स डे पे आप लोग इंटरेस्ट लोगे या नहीं लोगे। बट मेरे को ये चीज़ लगती है पर्सनली प्रतीक कि टीचर्स डे के दिन हमें मेजरली बात करनी चाहिए कुछ ऐसे टीचर्स की, ठीक है, कि मतलब जिन्होंने सेल्फलेसली अपने मतलब काम पे फोकस किया और उससे बड़ा किया। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, टीचर्स डे बनाया क्यों जाता है। शायद राधा कृष्ण जी की जो है उसके ऊपर ये सेलिब्रेट किया जाता है। राधा कृष्ण जी की जो जयंती है यानी एज अ बर्थ डेट, उस दिन टीचर्स डे का एस राधा कृष्ण जी का जो सेलिब्रेशन है बर्थडे का, उस दिन ये किया जाता है टीचर्स डे का। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि टीचर्स डे में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, बात करने वाली प्रतीक, की आजकल जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में पहले शुरू करते हैं थोड़ा। मतलब कैसा चल रहा है एजुकेशन सिस्टम और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। मतलब आज का एजुकेशन सिस्टम नन अदर देन धंधा बन चुका है, सिर्फ पैसा कमाने का एक सोर्स। बिकॉज जो एक्चुअल में जो टीचर्स थे ना, वो थे सुपर 30 के अंदर में या फिर पुराने ज़माने के अंदर में, वो एक्चुअल टीचर्स थे। बिकॉज दे आर डिवोटेड टू द एजुकेशन। मतलब उनका यही काम था कि बच्चों को किस तरीके से एजुकेट किया जाए, ना कि ये बच्चों से कैसे पैसा लूटा जाए। एक बात बताना, आज इतने सारे इंस्टीट्यूट्स ओपन है, एलन हो गया, ये अपना फिज़िक्स वाला हो गया, IIT के अंदर में सीट्स है 3000 कुछ ऐसी सीट्स है। बट एडमिशन लेने के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं 10 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। और 10 लाख में से मैं तो कहूँ चलो कोई बात नहीं, बाकी के तो 5 को तो ऐसे ही उनके माँ बाप भेज देते हैं, बट 5 तो जेन्युइन आते हैं। जो जेन्युइन आते हैं उन जेन्युइन में से भी आप सिर्फ 3000 लोगों को ले रहे हो। तो वहीं पर ही वो बॉर्डर क्रिएट हो चुका है कि यार ये जो बच्चा है ना, ये IIT का नहीं है, रेदर देन उसके पास में स्किल सेट है। ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि यार जो IIT में चला गया वो मतलब भगवान है, वो गुरु है। ये यहाँ पर देख, जैसे प्रतीक मेरे साथ ये हुआ था कि मैं अभी जैसे IIT रुड़की का फेस्टिवल होता है थॉमसो, और IIT बॉम्बे का फेस्टिवल होता है जिसको अपन मूड इंडिगो कहते हैं, जो कि नॉर्मली दिसंबर साइड में मूड इंडिगो होता है और थॉमसो की डेट्स अक्टूबर में होती है, यानी अभी जो आने वाला अक्टूबर है उसमें ही है। तो जो चीज़ मेरे को समझ में आई ना प्रतीक, टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मैं दोनों में गया हूँ और दोनों में कॉलेज को लीड करके लेके गया था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वहाँ पर, जो मेरे को समझ में आया, मेरे को ये लगा कि भाई IIT के जो बच्चे हैं ना, मतलब मान लो यार जैसे 100 में से 2-3 बच्चे होंगे जो सुपर स्मार्ट होंगे, बाकी आधे लोगों ने अपनी लाइफ स्टेगनेंट बना ली है। मतलब आप नॉर्मल टायर 3 कॉलेजेस के बच्चों को लाके खड़ा कर दोगे ना, वो ज़्यादा स्मार्ट है IIT से बच्चों से। मेरे को नहीं पता ये क्यों, मतलब IIT का हवा बनाया हुआ है हर जगह कि मतलब IIT है तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई, मतलब ऐसी कोई चीज़। भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं कहीं ऐसी बात नहीं करता, रूट ऑन द ग्राउंड बात करूँगा। भाई अगर आप IIT IIM को इतना ही कुछ कह रहे हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो IIM इतना चार्ज क्यों कर रही है MBA का? पहले तो नहीं कर रही थी, अब एकदम से इतनी फीस रेस कर दी। मतलब 25 लाख से कम तो है ही नहीं, मतलब 25 लाख तक तो आप जा ही रहे हो मिनिमम, आपके एक्सपेंस ही चले जाते हैं। अगर हम IIM अहमदाबाद देखें, क्योंकि हर बच्चा सबसे बेस्ट में जाना चाहता है, तो वहाँ पर तो आप देखो ना एज एन एक्सपेंस ही चीज़ खत्म हो गई। मतलब IIM अहमदाबाद में बंदा जा ही नहीं सकता, मतलब अगर उसके पास जेब में 28-25 लाख नहीं तो वो लोन लेके जाएगा। बिल्कुल। मतलब आप क्या ही कर रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा मेरे को। आप एक तो एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें आप एक तो पहले कह रहे हो कि आप एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, फिर आप ऐसा मतलब फीस स्ट्रक्चर बना रहे हो जिसको आप नॉर्मल आदमी क्रैक ही नहीं कर सकता। अब बात ये है ना यार, यहाँ पे कुछ लोग अभी जो इस चीज़ को देख रहे हैं वो ये बोलेंगे कि यार IIT में से तो इतने सारे यूनिकॉर्न्स निकले, इतने सारे स्टार्टअप्स निकले हैं। अगेन नो डाउट स्टार्टअप्स निकले हैं, बहुत अच्छी जगह पे पहुंचे हैं, बट दे आर नॉट बिकॉज ऑफ दे आर IITians, बिकॉज उनका माइंडसेट उस लेवल का था। अब मैं बोलता हूँ जो OpenAI का फाउंडर है वो IITian था क्या? बिल गेट्स IITian था क्या? नहीं। जो बंदा आज ये क्या नाम है इसका, आज इंडिया से जितने भी लोग जो वहाँ पर गए हैं, नो डाउट दे आर फ्रॉम IIT, बट उनकी ब्रांच ही अलग हो चुकी है ना। हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हैं वहाँ पर कि IIT के अंदर में उन्होंने एक चीज़ हैंडल करनी सीखी जो हर कॉलेज में मिलती है, दैट इज़ प्रेशर। उन्होंने प्रेशर हैंडल करना सीखा।
IIT इज़ नॉट अ बैड इंस्टीट्यूशन, बट उसके अंदर में आपको एक ही चीज़ सिखाई जाती है, दैट इज़ हाउ यू कैन हैंडल द प्रेशर एंड हाउ यू कैन सी द सोसाइटी। बिकॉज वहाँ पर है ना ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज उन लोगों ने क्या है ना ऐसा इन्वायरमेंट अपने वहाँ पर क्रिएट कर रखा है कि वहाँ पर बातें ही ऐसी होती है। बिकॉज मेरे का ये मानना है प्रतीक कि कई होता ये है कि एनवायरनमेंट जो होता है ना कहीं कॉलेज तो ठीक है अपना रखती है, एनवायरनमेंट बच्चों के हाथ में होता है। मतलब बच्चे क्या चाहते हैं, मतलब अगर किसी इंस्टीट्यूट में स्मार्टर बच्चा है ना, यानी एक ऐसा कोई बच्चा है जिसका विजन बहुत बड़ा है, जिसके अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, या आपके अंदर एक मतलब अच्छे एज अ जॉब में करने वाले एंटरप्रेन्योर स्किल्स है, मतलब आप में एक्चुअली एक स्किल सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट और क्लियर विजन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे तो अपने विजन को लेके क्लियर नहीं कि उनको करना क्या है। मतलब मैं सही बताऊं, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, मतलब विजन ही क्लियर नहीं है कि आपको आगे लाइफ में करना क्या है। मैं नाम रिवील नहीं करूंगा किसी का भी, ठीक है। उस बंदे ने क्या किया हुआ है, मतलब उस बंदे ने BCA कर लिया, ठीक है। अब वो आगे पता नहीं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मतलब उससे मैं पूछता हूँ तो करना क्या है, गवर्नमेंट भी दे दूंगा, ये एग्जाम भी दे दूंगा, ठीक है, और कहीं से भी पैसा आ जाए बस एग्जाम दे देंगे। भाई मतलब ऐसा नहीं होता है, आपको अपना विजन तो एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब आज भाई तू है प्रतीक, तेरा क्लियर विजन होगा ना, तेरे को आगे लाइफ में क्या करना है, तेरे को रिसर्चर बनना है तो तू उस ट्रैक पे जाएगा। आज तेरे को कहूँ मैं नहीं, तू तो MBA में जा, MBA में एडमिशन ले लो, आपका फायदा होगा। कहीं से भी पैसे निकालना है तब तो खोल लो सुट्टा बार की फैक्ट्री, और क्या है। वो उधर तो बैठे बैठे पैसा कमाना है, फिर आपको एप्लीकेशन बना दो, और तो क्या करोगे। बिकॉज उसके अंदर में अब ये तो है नहीं, कोई चीज़ छुपी हुई तो है नहीं, कॉलेजेस में सब जगह चलता है भाई। ये यहाँ कहीं ना कहीं पता है, यहाँ एजुकेशन सिस्टम मार खा रहा है। कारण ये है क्योंकि अगर आपको ये भी चीज़ पता नहीं है, आप अपना विजन ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आपके 4 या 3 साल जो भी आपका टर्नर होता है एजुकेशन में, तो जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप चाहे कितनी हाथ पैर मार लो, चाहे IIT में चले जाओ, कोई सेंस नहीं है भाई। मतलब मैंने देखा IIT में बच्चों का पूछोगे ना तो कह देंगे ठीक है भाई IIT आ गए, अब कैट दे देंगे, MBA की तैयारी कर लेंगे, बस ठीक है। मतलब जो होगा लाइफ में, मतलब IIT में आ गए तो नौकरी तो लगी जाएगी। खैर अब मतलब स्मार्ट इसीलिए आए थे क्या IIT में नौकरी लगवाने के लिए? नहीं मतलब बात वो नहीं है प्रतीक, जैसे नौकरी भी लगे तो दिक्कत क्या है उसमें, मतलब आया है ठीक है वो अपनी मर्जी से, बट चीज़ ये है कि आपका विजन तो क्लियर हो एटलीस्ट। मतलब आप पूरा डिपेंडेंट एक इंस्टीट्यूट पे नहीं हो सकते किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी इंस्टीट्यूट 100% की गारंटी नहीं लेती कि आप सुपर स्मार्ट बना देगी। IIT दिल्ली के अंदर में प्लेसमेंट रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं। 36% लोगों को तो प्लेसमेंट ही नहीं मिल रही है, वो 4th ईयर में है अभी भी। नहीं ये कहीं ना कहीं है, मतलब मेजरली यही प्रॉब्लम है। एक्चुअली यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर दिक्कत आती है प्रिपरेशन प्लस सोसाइटी प्लस जो अपना जो कचरा जो भी चल रहा है वो। मैं अगर इस चीज़ को रोकना है, एक तरीका है जिसके अपन अप्लाई कर सकते हैं। IIT IIM ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर बच्चे ये सोच के जाते हैं कि हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, उस माइंडसेट से जाते हैं कि हम जैसे AIML ब्रांच मिली IIT में तो बच्चा रोबोट बनाएगा, बच्चा ये करेगा, बच्चा वो करेगा, बच्चा ऐसे डिज़ाइनिंग करेगा। बट उसको वहाँ पर मिलती क्या है, थ्योरी। वो ज़रूरी नहीं है इतना थ्योरी, उतना आप पढ़ाओ बच्चे को क्लियर हो जाए कि हाँ अगर उसके पास में पेन एंड पेपर है तो वो उस एल्गोरिदम को पूरा नोट डाउन कर सके वहाँ पे कि हाँ ये चीज़ ये ऐसे काम करती है, ये ऐसे काम करती है। ऐसा नहीं इन्होंने बनाया था इसीलिए बनाया था, वो थोड़ा बहुत नॉलेज उनको माइंड में होना चाहिए कि इसने बनाया था और ये रही एल्गोरिदम। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा उसको कुछ ऐसे यूँ बताने की ज़रूरत नहीं है। भाई मैं बताऊँ तेरे को, दिल्ली के अंदर लोग सिंपल है, सरोजनी मार्केट करके, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट मिल जाते हैं पूरे की पूरे, आजा खरीद लो जाके। मतलब आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपको बताना ही नहीं है, जाओ पैसे दो, खरीदो, दे दो, सबमिट कर दो बस। ऐसे तो अपना एजुकेशन सिस्टम में काम हो रहा है। और ऑन द ग्रूट लेवल बता दूं बच्चे को क्या चीज़ चाहिए, बता दूं उसको प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए, जो उसको नहीं मिलता है। भाई आप MBA कैसे सीख रहे हो, मतलब अगर आप क्लासरूम में सीख रहे हो बढ़िया बात है, आप सीखो, लेकिन आप तब तक क्लासरूम में, आपको मैं क्लियर बात बताता हूँ, आपको इंडस्ट्री में जाके ही 1-2 बिजनेस में जब तक आप जाओगे नहीं, वहाँ काम नहीं करोगे, वहाँ के लोगों से, या तो आप खुद का फिर स्टार्टअप करो, पूरा रूट से चीज़ें सीखो, बिल्कुल, तब उसमें आप नई चीज़ें सीखोगे। या आप ये कर सकते हो कि आप कोई अच्छी कंपनीज में जाओ, MNCs वगैरह में, वहाँ जाके सीखो। क्योंकि MBA एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें मेरा ये मानना है प्रतीक, जिसका करिकुलम 20% क्लासरूम होना चाहिए और 80% इंडस्ट्री का ही होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल, मतलब आपको बच्चे नोटबुक बनवा रहे हैं टीचर आपसे, ठीक है, मतलब अगर कभी बोर्ड पे बैठ के होता है क्या? मतलब आप देखो, क्लियर बात बताऊँ देखो प्रतीक, देखो IIM वगैरह एलिट इंस्टीट्यूट्स हो, बड़े बड़े लोगों को अफोर्ड करते हैं। भाई आप बिजनेस किससे सीख सकते हो करना, या बिजनेस मैनेजमेंट किससे सीख सकते हो, किससे सीख सकते हो, क्लियर बात बता। सपोज तेरे को बिजनेस करना सीखना है तो किससे सीखेगा? जिस जो कर रहा है वो
क्लियर बात है। बिजनेस कर रहा है जो कि ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में, मैं उनसे क्यों सीखूं जिनको जो कि खुद अभी बिजनेस चलाते ही नहीं है? मैं तो उससे सीखूंगा ना जो बिजनेस कर रहा है। वो यही समस्या है। अब यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी ऐसी MBM कॉलेजेस हैं या MBA कॉलेजेस हैं पूरे पैन इंडिया में जिनके टीचर्स ही क्वालिफाइड नहीं है उस लेवल के। और मेरा ये मानना है प्रतीक कि अगर वो क्वालिफाइड भी है इतना सारा, तो या तो वो पैशनेटली पढ़ा रहे हैं, उनको बच्चों को एज ए समाज सेवा करनी है, या वो इसी चीज़ के लिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको मतलब एज एन इनकम सोर्स है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट चीज़ ये होनी चाहिए, मैक्सिमम जो काम है ना आपका, जो भी आप बच्चों से कर रहे हो, वो आप एक ट्रस्ट कर रहे हो, बच्चा आप पे ट्रस्ट करके आपको फीस देता है इंस्टीट्यूट को। तो मेरा ये मानना है कि भाई केवल जॉब के साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चा होता क्या है, आपको क्लासरूम में मैंने सिखा दिया, भाई देखो ये बंदा इंजीनियरिंग में, ठीक है, मैं इसको क्लियर बात पूछता हूँ, भाई देख प्रतीक मेरे को बात बता, तेरे को कितना साल हो गया इंजीनियरिंग में? 2 साल हो गए होंगे। 2 साल हो गए, ठीक है। आज 2 साल में मैं ये मानता हूँ अगर तेरी CRT क्लासेस नहीं होती, जो सैटरडे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वो अगर नहीं होते तो जॉब रेडी हो पाता क्या? नहीं मतलब देख, तू अपने लेवल पे चीजें सीख रहा है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब तक तू किसी कंपनी या स्टार्टअप में काम नहीं कर रहा है, तेरे को क्या पता मार्केट में क्या डिमांड है? बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हम लोग अगर सैटरडे क्लासेस नहीं होती तो। मतलब मेजरली इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स करके सब्जेक्ट होता है, बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट होता है, DSA। तो अब उसमें ये सीन है कि आप बच्चा DSA सीख लेता है और वो अपने आप को भगवान मानने लग जाता है, पता नहीं मेरे को DSA आगे भगवान हूँ। भाई DSA आ गया ना, तेरे को इंटरव्यू में एंट्री मिल जाएगी, पहला राउंड क्लियर हो जाएगा। अब वहां जाके तेरे को परफॉर्म करना है। सपोज मेरा ऐप है, भाई मैं क्या चाहता हूँ एज ए बिजनेस ओनर, मैं चाहता हूँ मैं किसी बंदे को अगर 30,000 या 60,000 तनख्वाह दे रहा हूँ, तो मेरे को मिनिमम 1.5 लाख तक का तो रिटर्न दे ही दे। नहीं तो कोई अगर मैं बात करूँ ना, तो जितने भी अभी डेवलपर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, एक्चुअली कंपनीज जितनी भी आपको जो रिक्वायरमेंट देती है, बेसिक टू बेसिक कंपनी, दे आर जस्ट डिमांडिंग यू फॉर एरे एंड स्ट्रिंग्स। अब आपको लग रहा होगा कि यार एरे और स्ट्रिंग तो बहुत सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स आती है, लीड कोड, हैकर रैंक, हैकर वर्ल्ड, कोड शेफ, स्पॉज, इन पे प्रॉब्लम्स आती है। इन प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से ये डेविएट हो रहा है। एक चीज़ मैं और बोलूँगा, जो एग्जामिनेशन के ऊपर में मैं था, IITs के अंदर में किस तरीके से एग्जाम्स होने चाहिए, क्यों? क्योंकि अभी जो एग्जाम चल रहा है ना, वो नदर दिन बस रट्टाफिकेशन है। तो IIT या जनरल सब में आप बात कर रहे हो? IIT में स्पेसिफिक टू IIT बिकॉज इट्स अ रिनोन इंस्टीट्यूशन। ओके, उन्हें किस तरीके से एग्जाम्स करवाने चाहिए। लेट्स सपोज बच्चे ने अप्लाई किया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, तो वहाँ पर जो इंजीनियरिंग का कोर्स होना चाहिए दैट इज ओनली फॉर 3 years, नॉट फॉर 4 years। बिकॉज जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर के अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब आ जाती है, वो रिक्वायर्ड ही नहीं है ना बच्चे को। जब तक इंस्टीट्यूट अपने आप को रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं करेगी, तब तक बच्चे जो है कचरे में जाते रहेंगे। सिंपल एग्जाम्स इस तरीके से होने चाहिए। लेट्स सपोज बच्चे ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया है, उसे पूछना चाहिए वहाँ पर एग्जाम क्या होना चाहिए, उससे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, अब मेश, नोडल वगैरह ये सब क्या होता है। अब कई लोग बोलेंगे उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है, तो जब पढ़ा ही नहीं है तो अप्लाई कैसे कर रहे हो आप? जब आपने उस चीज़ के बारे में पढ़ा ही नहीं है तो अप्लाई किस बेस पे कर रहे हो? भाई या तो आप प्रोजेक्ट ले लो, या तो आप प्रोजेक्ट लो और उसी प्रोजेक्ट का रियल इम्प्लीकेशन, मतलब ऐसा नहीं बनाना है करो भाई। मतलब मैं बताऊं तेरे को क्लियर बात की, भाई देख इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के नाम पे बच्चे ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं। मेरे को नहीं समझ में आता इसका क्या यूज है, मतलब एक एक चीज को आप बार-बार ई-कॉमर्स वेबसाइट का क्या करूं भाई? अगर मेरे को अगर तू किसी क्लाइंट के लिए बना रहा है बहुत बढ़िया बात है भाई, कि भाई तू क्लाइंट को बना रहा है, तेरे को पैसा मिल रहा है, तेरा प्रोजेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इन जनरल आप बना रहे हो तो मेरा ये मानना है आप सीखने के लिए बनाओ, बहुत अच्छी चीज़ है, बट आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जो कि अभी तक बना नहीं है। बिल्कुल, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इज फॉर योर रिसर्च ऑल राउंड, ठीक है। तो अब बच्चे को क्या करना चाहिए ना, वहाँ पर जब IIT के जो इंटरव्यूज होते हैं, वहाँ पर IIT के अंदर में इंटरव्यू राउंड होना चाहिए कि वहाँ पर अगर बच्चे एडमिशन ले रहा है तो सबसे पहले एक बेसिक एग्जाम किसका, जो उसने फील्ड चूज करी है उसके बेसिक्स, जैसे कि 10th के अंदर इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स आ जाते हैं। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहा है कि मतलब एग्जाम इस तरीके से होना चाहिए, मतलब आप जो जेई वगैरह फील्ड रिगार्डिंग होना चाहिए मेजरली, मतलब वो पोर्शन देखा जाना चाहिए। लेट्स सपोज मैंने अप्लाई किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, मतलब ये जेई के बाद सेकंड राउंड होना चाहिए, ऐसा आप कुछ कह रहे हो? तो मतलब ये IIT के लिए अलग से एग्जाम्स होने चाहिए। अच्छा, गॉट द पॉइंट। जेई मेंस ये करवा रहे हैं, वो जो होता है ना वो एक्चुअली होता है NITs वगैरह इन कॉलेजेस के लिए, बट जेई एडवांस जो होता है दैट इज़ फॉर IIT। बट उसकी जो मैथमेटिक्स होती है ना, वो सीरियसली कहीं पे भी यूज़ नहीं आती है, कहीं पे भी यूज़ नहीं आती है। इतनी हार्ड एंड डिफिकल्ट रिसर्च पेपर वगैरह लिखा उस हिसाब से बताइए, मतलब उसमें भी इतनी इक्वेशंस यूज़ नहीं आती है। मैं लेट्स सपोज
मैं एक बहुत ही रिनोन्ड एंड कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम की बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता न्यूरल नेटवर्क से ज़्यादा रियल लाइफ के अंदर कहीं मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है आज के टाइम में। न्यूरल नेटवर्क से ज़्यादा कहीं मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है, दैट इज़ ऑफ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। उसकी मैथ्स ना इतनी ज़्यादा सिंपल है, एक 10वीं क्लास का बच्चा उसको कर ले। सीरियसली इतनी ज़्यादा सिंपल मैथ्स है, 10वीं क्लास का बच्चा उसको कर ले है क्या। एक मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, वो भी एकदम बेसिक लेवल का। अच्छा, नथिंग, ठीक है। और हार्डामार्ट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, है क्या, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, अब प्लस थर्ड एलिमेंट। जैसे अब मैं थोड़ा पॉडकास्ट का टर्न करूँगा, क्योंकि अब मेन हम टीचिंग स्टाइल पे फोकस करेंगे अब इस वाले हिस्से में पॉडकास्ट के। तो अब यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे पुराना जो टाइम था, जो कि हमारा एंशियंट गुरुकुल मेथड हुआ करता था, मेरे को वो लगता था कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बढ़िया है, बिकॉज वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता था। आपको अगर तीर कमान चलाना सीखना, आपको सिखाया जाता था कैसे तीर पकड़ना है। लेट सपोज आप वहाँ पर, क्योंकि पहले जो चरक संहिता होती थी या जो हमारे ऋषि कणाद जो थे, उन्होंने बैटरी बनाई थी। सीरियसली उन्होंने बैटरी बनाई। हाँ, वो मैंने पढ़ा है, हाँ बिल्कुल, बैटरी बनाई थी। वो घड़े के अंदर उसकी डिजाइन थी, घड़े के अंदर उसकी डिजाइन थी, तो वहां पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता था बच्चों को। सीरियसली आज जो इंडिया के पास में पहले ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि भाई हवा में उड़ रहा है विमान, पहले ये सब चीज़ें थी। नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर में उनकी जो बुक्स थी, जिसके अंदर में ये सब चीज़ें लिखी हुई थी, तो वो पूरी तोड़ी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, बिकॉज उनका एजुकेशन सिस्टम इतना शानदार था कि उसको मैं बताऊं, यहाँ थोड़ा करेक्ट करूंगा, ब्रिटिशर नहीं, आई थिंक मुगल्स थे। अब यहाँ पर ये था, मतलब जो मुस्लिम्स थे, मतलब मैं ऐसे प्रॉपर्ली किसी कास्ट को टारगेट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ उसको एक्चुअली जो खिलजी था, खिलजी ने तोड़ा था पूरा। अब उसके पीछे कहानी है, मैं बताना चाहूँगा उस कहानी को। तो हुआ ये था कि एक बार ये हुआ था कि नालंदा से कोई एक मॉन्क था, ठीक है, तो वो आया, खिलजी की एक्चुअली तबीयत खराब थी। तो हुआ ये था कि उसने बोला कि भाई आप सही कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई कन्वर्सेशन हुआ होगा कि आप सही कर सकते हो क्या मेरे को। तो क्योंकि जो खिलजी था वो प्योर उस चीज़ के अगेंस्ट था, ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने ये चीज़ बोली कि देख तू मेरे को सही करेगा, लेकिन चीज़ ये है तेरे को है ना, मैं तू मेरे को कोई भी दवाई देगा मैं लूँगा नहीं, तेरे को बिना किसी औषधि के मेरे को ठीक करना है। ये चैलेंज दिया, बहुत सिंपल सा चैलेंज था ये दिया। तो इस मॉन्क ने क्या किया, जो कुरान होती है, कुरान, क्योंकि आपको पता है, और ये अच्छी चीज़ है कि आप एक डिवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पढ़ते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, ये सबको करनी चाहिए भाई, जो आपके धर्म है उसमें पढ़ो। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि उसने क्या करा, उसी कुरान के पेज पे औषधि लगा दी, क्योंकि कुरान पढ़ते पढ़ते ऐसे पढ़ी जाती है कुरान। तो इस तरीके से हुआ, और आप मानोगे नहीं, विदिन कुछ दिन वो बंदा ठीक हो गया, खिलजी। तो उसका चीज़ समझ नहीं कि उन्होंने किया कैसे उसने, क्योंकि उसने तो लेप जो था वो तो पन्ने पे ही लगा दिया था कुरान की, मतलब दैट काइंड ऑफ इंटेलेक्ट। और फिर उसने सोचा कि भाई अगर ऐसे इंटेलिजेंट लोग इंडिया में रहे तो हम यहाँ पर ना तो एक्सपेंड कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो फिर उसने नालंदा को जला दिया, और ऐसा कहा जाता है शायद 13 महीने तक जलती रही थी नालंदा। इतनी बुक्स थी उसके अंदर, इतनी रिसर्च थी, तो इतना मतलब पुराना इतिहास है नालंदा का, नालंदा विश्वविद्यालय का। और उस समय ये होता था ना प्रतीक की, जो टेम्पल्स और ये चीज़ें होती थी ना, मतलब जो गुरुकुल होता था वो मतलब पूरी सिटी का हब माना जाता था। आप मानोगे नहीं, नालंदा में फीस कितनी होगी आपके हिसाब से जनरल? अच्छी खासी होगी जब इस लेवल की पढ़ाई होती है तो। सही बता रहा हूँ, नालंदा में कोई फीस नहीं थी। जो भी फीस होता था वो किंग बियर करता था। जो किंग होता था, अलग अलग देशों में जहाँ के बच्चे पढ़ने आते थे, वो किंग अपने हिसाब से अपने डोनेशंस देते थे टेम्पल को, और उससे वो चीज़ चलती थी। पहले एजुकेशन सिस्टम एज ए मतलब बिजनेस नहीं हुआ करता था, ऐसे सेवा की जाती थी हमारे इंडिया के अंदर। चाहे आप साउथ में चले जाओ, आज भी बहुत टेम्पल्स हैं जहाँ पर आज भी सिखाई जाती है चीज़ें। अब धीरे धीरे वापस कुछ गुरुकुल शुरू हुए हैं जो सिखा रहे हैं, मेरे को कुछ स्पेसिफिक नाम तो पता नहीं है, बट अब धीरे धीरे वो चीज़ शुरू हो रही है। तो मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि एजुकेशन अब जो है वो बिल्कुल अलग है, और पहले जो था वो बिल्कुल ही अलग था। मतलब पहले तो मतलब बच्चे पे ही पूरा मेजरली फोकस होता था, ना कि उसकी जेब पे फोकस होता था। आज के टाइम में बच्चे पे पूरा फोकस होता है। बच्चे को जो है ना, अब वापस से मैं आऊँगा यार, क्योंकि ये एग्जामिनेशन का जो पॉइंट है ना, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो यार प्रतीक, थोड़ा मतलब मेरा मुझे है कुछ एक्सपीरियंस। मैं मेरा 10th से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज मेरा जो जिसे कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट 10th के बाद स्टार्ट हुआ था। 10th से पहले भी प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह चलती थी, बट एक्चुअली 10th में क्या था ना,
मेरे को एक्चुअल में इसके अंदर में मतलब इंजीनियरिंग का टाइम आ रहा था उस टाइम कि हाँ तो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया ऐसा? कंप्यूटर में इंटरेस्ट ऑलरेडी था बट मुझे इंजीनियरिंग में जाना था। ओके। क्यों? क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे वो बोल रहे थे कि आप यार BCA आती है, MCA आती है, वो करके MTech कर लो, क्योंकि BTech के अंदर में उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं बच्चा डगमगा जाएगा। बिकॉज मैं क्या करता था ना कि 12th के जैसे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, ठीक है, 12th का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देकर आया और मैं यहाँ बैठ के मेरा लिनक्स कर रहा हूँ, उसके कमांड सीख रहा हूँ। तो वो मेरे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूँ डिमोरलाइज़ कर रहा था कि बच्चा अगर नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, ये नहीं हुआ तो वो क्या करेगा। सबसे पहले जितने भी पेरेंट्स हैं उन्हें मैं बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि बस आप पैसा लो और आपके बच्चे को ले लेंगे अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आपका बच्चा इस तरीके से काम कर रहा है ना, उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी डिग्री की। अगर वो खुद से सीख पा रहा है ना, तो उसको सीरियसली किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आज मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो मैंने कोई ऐसे किसी कॉलेज में जाके या कुछ ऐसा करके नहीं सीखा हूँ। वॉट आई लर्नड इज़ फ्रॉम कोर्सेज इन यूट्यूब। जो भी कोर्सेज होते हैं, जो फ्री कोर्सेज, यूट्यूब एक गुरुजी टाइप हो गया, वो सिखा रहा है सारी चीज़ें। बस यूट्यूब पर पता नहीं आने वाले टाइम में क्या क्या आने वाला है। यूट्यूब पे गुरुजी पकड़ लो, चालू हो जाओ। मेरा जो फेवरेट बंदा है जिसे मैंने कोडिंग सीखी थी वो है कोड विथ हैरी। उससे बढ़िया मेरे को तो नहीं लगता कोई पढ़ा सकता है। उसने पाइथन के 2 कोर्सेज निकाल दिए कि 121 वीडियो का और 100 वीडियो का। तो उस बंदे का पैशन है, वो कर रहा है, अच्छा कर रहा है। लाइक हम भी इंजीनियरिंग में उससे ही पढ़ रहे थे, मतलब काफ़ी अच्छा बंदा है। बिल्कुल। अब वो बंदा IIT से पास आउट है, ठीक है। उसने कभी ये बोला नहीं कि वो IIT से पास आउट है, बट सीरियसली आज उस बंदे की नेटवर्थ इतनी है ना कि उसने अपना काम चालू कर दिया। बिकॉज वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। वहाँ पर अटेंडेंस का क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी वहाँ पर 0% अटेंडेंस है, आप जाओ तो ठीक, आप नहीं जाओ तो ठीक। इवन वहाँ के प्रोफेसर इतने पजल हो चुके हैं। वो तो शायद फिर आप जो बात कर रहे हो MTech या PhD केस में होगा। लाइक BTech में तो है, मैंने बात करी। BTech के अंदर में इतना नहीं है। नहीं मतलब ऐसा हो सकता है कि देखो अटेंडेंस या तो रिसर्च बेसिस पे दे, लेकिन 75 का क्राइटेरिया तो हर जगह है। रिसर्च बेसिस पे लेते हैं ये लोग। तो फिर क्योंकि 75 का तो क्राइटेरिया हर जगह है, क्योंकि मेरे को इतना पता है। ये लोग क्या करते हैं ना, अब मैं बताता हूँ। रिसर्च बेसिस पे ये लोग करते हैं, उसके लेके घर पे बैठ जाते हैं। रिसर्च कर रहे हैं और घर पे बैठ जाते हैं। अब टीचर्स इस चीज़ से इतने ज़्यादा पजल हो चुके थे, उन्होंने जो उनका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो भी IIT करवाता है। बिकॉज IIT एक यूनिवर्सिटी है। वो भी उनका एग्ज़ाम ऐसा था, जो क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है, उसके बारे में 4 लाइनें लिखो। ये पूछ रहे हैं 2 सवाल, जो क्लास में पढ़ा है वो बताओ। क्लास में हमने क्या पढ़ाया? क्लास टेस्ट होगा कोई ऐसा कुछ? क्लास टेस्ट नहीं, सीरियसली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है। उसमें ऐसा क्वेश्चन था? बिल्कुल। जनरली नहीं आता, कभी कभार मतलब यूँ आ जाए तो ऐसे। बिकॉज वहाँ पर बच्चे आ ही नहीं रहते। प्रोफेसर क्लास में आता, एक बच्चा दिखता उसको, वो भी अपना लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो फिर टीचर पढ़ाएगा ही कैसे? नहीं, सही बात है यार। ये चीज़ आजकल तो ऐसा हो गया है कि मतलब हर आदमी अपना कुछ ना कुछ खोल के बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब पढ़ाई में तो नहीं, वो अच्छी चीज़ है, मतलब आप बिकॉज वो करना चाहिए। अब IITs में क्या होता है ना कि बच्चे कुछ क्या करते हैं, कुछ इस चीज़ को यूज़ करके रीलें देखने लगते कि भाई मेरा तो IIT में हो चुका, उनका मतलब वो घमंड आ जाता है अंदर में। भाई ये पता है, ये बहुत ही सही बात बोल रहा है। लाइक मैं जब में घमंड आ जाता है। हम बॉम्बे गए थे, लाइक मूड इंडिगो का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा प्रतीक। हमारा क्या केस हुआ था कि हमें एक्चुअली जो आप कहते हो ना, जब अंदर पर एंट्री लेते हैं ना, तो कुछ ऐसे बुक होती है, एक आपका पास होता है, ये सारी चीज़ें आपको रिसेप्शन से कलेक्ट करनी होती है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था कि मैं और मेरा जो भी कंटिजेंट था, यानी मेरा जो ग्रुप था पूरा, ठीक है, तो हम लोग गए और हमने कहा वो रिसेप्शन वगैरह पे, भाई इतने डम्ब लोग बैठे हुए थे ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। मैं किसी स्पेसिफिक नाम नहीं लूँ, मेरे को पता भी नहीं, याद भी नहीं, पता नहीं, आज तो ठीक है 1 साल पहले की बात है। तो उस समय ये केस हुए और हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो बंदा कहना क्या चाह रहा है, हो क्या रहा है वहाँ पर। इतना मिसमैनेजमेंट था। और वहीं अगर मेरी कॉलेज का मैनेजमेंट देखोगे, मेरा कॉलेज का तो शानदार मैनेजमेंट था। चाहे कोई भी इवेंट है, हाँ ठीक है, लड़ाई वगैरह होती है, हर कॉलेज में होती है लड़ाई, ठीक है, बट मैं बताता हूँ, मेरे को कोई ऐसा स्पेसिफिक ऐसा नहीं लगा कि IIT में जाके बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नई चीज़ एक्सपीरियंस कर लिया। लाइक मैंने मेरे दोस्त से बात करी, वो IIT में पढ़ रहा है, इवन उन पर ज़्यादा प्रेशर दे रही है IIT। काफ़ी सारी IITs ऐसी है जो बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर दे रही है कि आपको तो मतलब ये काम करना ही करना है, ये लास्ट डेट है, नहीं करोगे कोई मतलब नहीं। अब कुछ वहाँ पर देखो, टीचर जो होता है ना, वो तब तक मतलब बच्चा आपकी देखो, आपको ऐसे रिस्पेक्ट आपको अपना आप देगा बच्चा, जब आप उनको लगेगा कि भाई आप वर्थ हो। कि आप ज़बरदस्ती टीचर नहीं बन सकते किसी बंदे के। आप जो चीज़ बोलोगे
उसको वैल्यू होगी मिलेगा। मैं बताऊँ, अरविंद अरोड़ा करके था जो केमिस्ट्री पढ़ाता था, हम सब ने उससे पढ़ा होगा आई थिंक कभी ना कभी, वेदांतों के अंदर, ठीक है। वो अरविंद अरोड़ा है। चाहे आप नेहा मैम की बात कर लो जो मैथमेटिक्स पढ़ाती है, ठीक है, शायद उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, मैथ्स इंक्लाइन, मैथमेटिक्स इंक्लाइन करके। इवन मेरे जो सर थे, ठीक है, वर्मा सर जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल आज की डेट में लाइक मैथ्स एज फन। तो मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं, लाइक मेरे कॉलेज में भी टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बट मेरे को मतलब मैं बताता हूँ, मेरे को जो सबसे ज़्यादा मैंने हमेशा एडमायर किया, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे, तो मैं नाम लूँगा तो बहुत सारे टीचर्स का नाम ले सकता हूँ। लाइक हमारे पवन सर हैं, अमित खरे सर है, प्रशांत सर है, मतलब कुछ ऐसे टीचर्स ऐसे रहे ना, मतलब जो मन से टच हो गए। दीपेश वाया सर है, पंकज आचार्य सर है, मतलब ये ऐसे सर थे मेरे जो बहुत शानदार। मैं आई थिंक तुम्हें पता भी नहीं होगा कौन है जब तक तुम लोग मेरे साथ नहीं पढ़े हो कभी। तो मतलब इन सब में पता है एक चीज़ कॉमन क्या है, देयर सपोर्टिवनेस, कि मतलब वो बंदे सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है, तब तो आज अपन इतना आगे भाई। मैं बताऊँ 7वीं क्लास में, मैं से बताऊँ, मेरी ऐसी स्थिति थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। किताब मतलब आप सामने लाके रख दो, ठीक है, समझ में आया, समझ में आ जाएगा। एवरेज नंबर आते थे 70, 75, 72, ठीक है, कहीं कुछ नहीं समझ में आता था क्या है। मतलब जिस दिन मेरे 78 आता था ना, मैं तो मतलब जश्न मनाता था बाहर कॉलोनी में, ढोल बाजे बजवा के मेरे 78 आए, मतलब इतना मैं खुश होता था उस समय। मेरे एक सर थे उस समय, विवेक सर, ठीक है, विवेक सर ने, मतलब जो मैं हूँ उनकी वजह से हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ, विवेक सर की वजह से। उन्होंने मेरे को उस तरीके से चीज़ें पढ़ाई ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं मतलब मेरे को मतलब बहुत मार भी पड़ी है, बट जो मेरे को बाद में उसका रिटर्न मिला है ना भाई, मैं वो बंदा हूँ जिस बंदे का कुछ नहीं होता था। मतलब 10th में लोगों ने कह दिया था इसका कुछ नहीं होना, बेकार है, ठीक है, मेरे नंबर अच्छे खासे आ गए 10th में, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे नंबर है, मतलब उम्मीद ही नहीं थी। मतलब 80 के करीब मेरे तो नॉर्मल एक सब्जेक्ट में नंबर आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे करके मेरे पास बढ़िया नंबर आए। फिर कॉलेज में आया 12th में, तो अब 12th में यहाँ पर एक केस हो गया कॉलेज में मेरे साथ शानदार। भाई फिजिकल अपीयरेंस पे स्कूल जज कर रही है मेरे को कि भाई बाल ऐसे है, वो ऐसे है, ठीक है। इस केस पे बात चली गई, बट वहाँ के टीचर्स ने भी सपोर्ट किया। और एक सर थे मेरे, उनसे भी मैं खूब पढ़ा, ठीक है, लाइक नरेश सर थे, उन्होंने मेरे को केमिस्ट्री पढ़ाई। सुरभि मैम, उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाई। मैं आज ये नाम क्यों ले रहा हूँ यार, क्योंकि देखो आज कहीं ना कहीं अपन टीचर्स की वजह से ही है। भाई तेरे भी टीचर्स का एक्सपीरियंस होगा, मेरे नाना है, ठीक है, मतलब उनसे ज़्यादा सुपीरियर टीचर मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा भाई। उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, मेरे 12th में, मेरे कॉलेज में, तो टीचर्स के वर्ड्स बता रहा हूँ, मेरे वर्ड्स नहीं, टीचर के वर्ड्स हैं। फिजिक्स में क्या हुआ, मेरे नंबर आए थे अराउंड 34, 35, ठीक है, ऑन द वर्ड्स ऑफ पासिंग प्री बोर्ड्स में। टीचर्स ने साहब बोल दिया, देखो भाई सिंपल सी बात है, या तो ये पास हो जाएगा एग्जाम में, या ये बहुत बुरा वाला फेल होगा। भाई तू मानेगा, पूरे जनवरी तक भाई बच्चे IIT की तैयारी कर रहे हैं मेरे सामने, भाई पता नहीं क्या ऐसी कौन सी टर्म्स यूज कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलते जा रहा मतलब आके नंबर आ रहा है 94, 95। मैंने कहा भाई पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं इतने नंबर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फिर वहां पर आके क्या हुआ, टीचर ने कहा भाई या तो पास हो गए, वो केस हुआ, मैं हंस रहा हूँ, मतलब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं हंस रहा हूँ। घर पे आया, मम्मी ने कहा भाई अब सीरियस हो जाए, थोड़ा पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तो फिर ये सब क्या होता है, ठीक है। तो उस समय नाना थे, नाना ने बहुत सपोर्ट किया। 12th के रिजल्ट्स हैं, मतलब रात दिन रात एक कर दी मैंने, मतलब मैं नशा होता है ना वैसे पढ़ रहा था, मतलब उस लेवल पे, ठीक है। नाना मेरे पास बैठे रहते थे, तो मेरे नंबर आए फिजिक्स में 96, ओवरऑल मेरे नंबर बने अराउंड 84, 85 इन 12th। मतलब लोग पागल हो गए मेरे स्कूल वाले, मतलब ये नंबर आ कैसे रहे, मतलब कैसे आ गए ये नंबर। भाई मेरे सब नाना की मेहनत थी, क्लियरली बता रहा हूँ, मैंने तो की, ठीक है, मैं करता रहता हूँ वो जो है, बट एक जगह डेडिकेशन आपको कहीं ना कहीं आपके फैमिली वाले जरूर देते हैं। बिल्कुल, ये है, मतलब मेरी स्टोरी है पर्सनली, क्योंकि मैं बहुत एडमायर करता हूँ। कुछ आपका एक्सपीरियंस मतलब इसमें रिगार्डिंग कैसे, मतलब थोड़ा सा मतलब अजीबोगरीब है, मतलब ऐसा नहीं है कि यार गए, मतलब तैयारी मैंने मतलब ऐसा कोई खास भी तैयारी नहीं करी थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि मेरे को इस चीज़ से ज़्यादा अगर मैं मेरे CSE पे फोकस करूँगा तो मुझे इंजीनियरिंग में हेल्प मिलेगी। मैं ये माइंडसेट के साथ में था। अगर उस टाइम बच्चा कहाँ उतनी समझ होती है यार उस टाइम में। 11th की मैं बात बताऊँ, तेरा माइंडसेट तो था, मेरा तो था भी नहीं, मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को एस्ट्रोनॉट ही समझ के घूम रहा है। मैं 11th में था, 11th के अंदर में मैंने लाइक 10th के अंदर में हुआ ऐसा कि मैंने एक कोर्स में अप्लाई करवाया था। मेरे चाचा जी थे, उन्होंने मेरे को कोर्स में अप्लाई करवाया, दैट इज़ ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर में मुझे अप्लाई करवाया। मशीन लर्निंग नहीं है, न्यूरल नेटवर्क्स, डायरेक्ट डीप लर्निंग में सीधा। अब वहाँ पर वो प्रोफेसर पढ़ा रहा है, मेरे को वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। IIT जोधपुर की बात कर रहा हूँ मैं, वो प्रोफेसर पढ़ा रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है क्या पढ़ा रहा है।
मैंने पूछा सर को, मैं क्या सर आप मेरे को एक बात बताओ, ये अपन ने कर तो लिया, अब इसको अपन मशीन में कैसे इम्प्लीमेंट करें? उसने कुछ नहीं बोला, चला गया। भाई ठीक है यार, ईगो इतना रखना ही है तो फिर ठीक है, मैं भी थोड़ी कुछ करूँगा। ईगो ने क्या पता उसको समझ में ही ना आया हो, कुछ पता नहीं। मैंने उस टाइम मैंने क्या किया उस टाइम, क्योंकि मेरे को न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ना था किसी भी हालत में, मेरे को पूरी करनी थी मशीन लर्निंग। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो उस कोर्स से दिया रिज़ाइन खुद को, मेरे को कोर्स ही नहीं करना। फिर एक चैनल आता है, क्या बोलते हैं, कोड बेसिक्स करके, कोड बेसिक्स हिंदी, कोड बेसिक्स हिंदी, उस बंदे ने मेरे को मशीन लर्निंग बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करी। यूट्यूब चैनल, हाँ, जिस कोर्स में मैंने मतलब 1 लाख रुपए खर्चा किए थे, मेरे को पूरा का पूरा फ्री में मिल रहा है यूट्यूब पे। उसमें मैंने जब स्टार्ट किया पढ़ना, तो मेरे को सबसे पहले तो मशीन लर्निंग कंप्लीट करी। मशीन लर्निंग कंप्लीट करने में मेरे को साल भर लग गया, यानी कि मेरी 10th पूरी ML में चली गई। फिर बात आती है डीप लर्निंग की, तो डीप लर्निंग मैंने स्टार्ट करी थी 11th के अंदर में। बट वहाँ पर क्या था ना, ML का भी पार्ट थोड़ा साइड में हो रहा था और डीप लर्निंग आ रही थी, तो दोनों को साथ में चलाना ज़रूरी था। तो जो भी मैं कुछ प्रैक्टिकल करता, वो ML से और DL से दोनों से करता और कंपेयर करता कौन सा सही काम कर रहा है, कौन सा ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है। तो उससे मेरे को मेरा लॉजिक भी क्लियर हो रहा था, मुझे आइडिया भी मिल रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, बात आ जाती है 12th की। अब 12th में वही IIT करो, ये करो, वो करो। मैंने बोल दिया मेरे को IIT करनी ही नहीं है, मैं एग्ज़ाम दे दूंगा। अब भीड़ से एकदम अलग। हाँ, मैं एग्ज़ाम दे दूंगा, मेरे को IIT में जाना ही नहीं है। एग्ज़ाम में दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्ज़ाम दे दूंगा। एग्ज़ाम दे दिया, मैं मर्जी से तुक्के मार के आया हूँ सब, और मेरा JEE मेंस भी क्लियर हो गया 56 परसेंटाइल से। 40 परसेंटाइल चाहिए ना JEE क्लियर करने के लिए, 56 परसेंटाइल से क्लियर हो गया JEE में। तो मतलब फिर बारी आती है 12th में। अब होता क्या था ना, जनवरी में मेरे चल रहे थे एग्जाम्स। अब वही फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, हाफ ईयरली, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था इन सब में। मैं कि क्या है, फर्जी है। तो मैं बैठ के ML कर रहा था, वहाँ पर जो मर्जी है लिख के आ जाता था मैं। तो 0 0 2 3 नंबर ऐसे देते थे मेरे को। मेरे जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, उन्होंने मेरे को बोला कि तेरा जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता, तू फेल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। उनको पता नहीं था मैं ये सब करता हूँ। तेरा जीवन में कुछ नहीं होगा, तू फेल हो जाएगा। उस टाइम भी मैंने इग्नोर ही किया, क्योंकि मेरे को पता है, उनको सब कुछ पता है कि क्या होगा, मतलब ये बंदा फेल होगा आगे। मतलब उनको सब कुछ पता है कि मैं फेल होऊंगा। और मैं जिस तैयारी में था ना कि मेरे को एवरेज नंबर से पास होना है, ठीक है। फिर कुछ नहीं, 18 दिन थे एग्जाम के, बोर्ड से पहले 18 दिन की छुट्टी देते ही है वैसे भी बोलो। तो उसमें क्या किया मैंने, मेरे टाइम को डिवाइड कर दिया। सुबह के टाइम में तो मैं वही मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग पढ़ रहा था, शाम के टाइम में मैथ्स खोल के बैठ जाता। अब धीरे धीरे क्या हुआ, फिजिक्स का पेपर तो मेरे एकदम एंड में, तो एक चैनल मेरे को कहीं से मिला जो कि क्या करता है ना, एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है 1 शॉट, पूरा फिजिक्स का उसने मेरे को 1 शॉट में समझा दिया। और वैसा कुछ है, वेदांतु, हाँ हाँ मैं समझ गया। वेदांतु का फ्री लेक्चर यूट्यूब पे पढ़ा है, ठीक है भाई, सारे लेक्चर फ्री है। मतलब अब उसका मतलब बहुत सारे चैनल है यार, मैं वही बता रहा हूँ तो आज। वेदांतु का फ्री लेक्चर पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पर्सनली फिजिक्स बाबा पसंद आया था। फिजिक्स बाबा, वो लेक्चर पूरा मैंने देख लिया, एक पूरा वो लेक्चर देख लिया। 11 घंटे का कुछ था, ठीक है। 1-2 दिन लगा के पूरा देख लिया। मेरा फिजिक्स कंप्लीट, मैथ्स भी ऐसे कर ली, केमिस्ट्री भी ऐसे ही कर ली, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी बचे थे, इंग्लिश हिंदी का कुछ मेरे को मिल नहीं रहा था, वो मैं मन से लिख के आ गए 70%, 70.20। अब क्यों? क्योंकि मेरे जो स्कूल वाले थे वो भी थोड़े सपोर्टिंग थे, मेरे प्रिंसिपल सर ऐसा भी नहीं है कि मतलब यूँ कुछ ख़राब थे, बट वो मेरा सोचते थे हमेशा, मेरा हमेशा सोचते थे वो। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को मतलब ट्रिगर कर दिया ना, तो तूने सही रास्ता ट्रिगर किया। नहीं तो प्रैक्टिकल में मेरे को फुल, स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल में फुल और इंटरनल में फुल। भले मेरे झिल 1-1 नंबर आया, प्रैक्टिकल और इंटरनल में फुल दे दिए, और मेरा स्कोर बना वहाँ पर 70.20। नहीं तो भाई आगे ना यार, मतलब सही लाया ना लास्ट में तो भाई और क्या चाहिए जो फिर। हाँ, फिर मैं जाता हूँ वापस में, जब वो मार्कशीट लेने जाते हैं, सर मेरे को जो डायरेक्टर सर है मुझे ऐसे बोल रहे हैं, इतने नंबर कहाँ से आए? मैं क्या सर मेरे को नहीं पता, सब आपकी देन है। वो बोल के चला गया कि क्या बात है, क्या बात है। तो बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मार्क्स लाए हो। तब क्या हुआ था ना, उससे 1 दिन पहले हमारे प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए थे, फिजिक्स के एग्जाम, जब छुट्टियां होने वाली थी, फिजिक्स का एग्जाम हुआ तो उसके नंबर सुनाए थे। तो मेरे को उसी दिन भी एक फिजिक्स के टीचर ने बोला कि तू है ना बेटा पानी पूरी का ठेला चलाएगा। मैं क्या सर, ठेला तो सर आप बोल रहे हो, ठेला तो सर मैं चलाऊंगा, बट पानी पूरी का ठेला नहीं चलाऊंगा। और आज पानी पूरी का ठेला भी नहीं चला रहा हूँ, अपना ठेला चलता है ऑनलाइन AI टूल्स का।
तो देख लो यार, मतलब सही बता रहा हूँ, कोई ऐसा बंदा भी नहीं है ना मैं ऐसा कुछ हूँ कि मतलब एकदम कुछ नहीं है। नहीं है, हम वही चीज ही कर रहे उठे हुए हैं, हैं। वही चीज ही है, मतलब उठ रहे हैं यार। अभी मैं सही बताऊँ, अभी तो धीरे धीरे बहुत एडवांसमेंट आने वाली है, कुछ करना, ठीक है। मेरे का ये मानना है, देखो टीचर्स, देखो क्या होता है ना, तुम्हें कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि तुम्हें क्लासरूम में ही टीचर तुम्हारा मिलेगा। वो एक्सपीरियंशियल टीचर हो सकता है भाई, जैसे मेरी मम्मी मेरे लिए एक बहुत बड़ी टीचर है, मेरे पापा मेरे लिए बहुत बड़े टीचर है। सही बताऊँ, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ इतने फ्रैंकली चीज़ें करते हैं ना डिस्कस, मतलब मैं अपने आप को लकी महसूस करता हूँ भाई, मेरे को अच्छी फैमिली में। और मेरे साथ मेरी दादी, वो एक्चुअली मैं एक केस बताता हूँ, हुआ क्या था ना कि मतलब ऐसे फैमिली के अंदर में अनबन हो जाती है। मैंने उनको बोला था कि यार मेरे को है ना इस बंदे से दिक्कत है बहुत ज़्यादा। मेरे को मुंह के सामने उन्होंने डांट दिया उसके, और पीठ पीछे मेरे को क्या बोलते हैं, तू चिंता मत कर, इसकी तो बैंड में बजाऊंगी। रॉकिंग दादी एकदम, मतलब मेरे को उसको ऐसा लग रहा है कि दादी उसके सपोर्ट में है, बट इंटरनली मेरे सपोर्ट में है। कि क्या दिमाग लगा है। देखो मेन तो ये होता है ना कि एक बंदे का सपोर्ट होता है ना, वही टीचिंग के लिए काफी। जैसे मैं बताऊं आपको, जो टीचर वगैरह जो बात चल रही है ना प्रतीक, देख मैं सही बताता हूँ, मेरे को जो टीचर वास्तव में जिनको मैं टीचर मानता हूँ, जो मैं एडमायर करता हूँ, वो है पहला तो जो भी टीचर हो वो आपकी बात पहले समझे। केवल चीजें बताना सेंस नहीं है, मतलब एक टीचर सबसे अच्छा दोस्त होता है जितना मेरा मानना है। भैया भगवान कृष्ण को ले लो ना यार, मतलब उस बंदे से बड़ा टीचर तो कोई है आज के टाइम, कृष्ण से बड़ा तो कोई टीचर है नहीं आज की डेट में। भगवान श्री कृष्ण जैसा टीचर ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप खुद बताओ, उन्होंने जो लीगेसी क्रिएट की है, जो हमारे एंसिस्टर है श्री कृष्ण भाई, मतलब आप देखो अर्जुन की हालत एकदम ऐसी हो गई है कि मतलब वो खत्म ही है, मतलब उसने गांडीव नीचे रख दिया। मतलब एक इतना इंटेलेक्चुअल आदमी जो मतलब इतने युद्ध जीत चुका है, ठीक है, मतलब उस बंदे को कन्विंस करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। कृष्ण को अगर केवल छोटी में काट नहीं होती, जैसे आजकल सब लोग करते, कहते हैं भाई तू कर सकता है, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, मोटिवेट हो जा, खड़ा हो जा भाई। क्या मोटिवेशन यार, मतलब बंदे का मोटिवेशन पता है उसके पास खुद होता है। और उस बंदे ने ना उस मोटिवेशन के कारण पूरी की पूरी भगवत गीता सुना दी उसको भाई, क्योंकि उसका जड़ से खत्म करना था ना, इसलिए असली मामले में उनको टीचर्स मानता हूँ। कारण ये है, केवल एक डाउट क्लियर करोगे ना तो 1000 डाउट दूसरे पैदा हो जाएंगे। आपको जो डाउट पैदा हो रहा है ना, जहां से ये इसके रूट्स हैं, उसको काटना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसके लिए सस्ते में काटने से कुछ नहीं होने वाला, उसको आपको कंटिन्यूसली चीजें करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि आप ब्रांचेस काटते रहोगे और फिर रुक जाएगी। यही चीज होगा। तो क्योंकि यही चीज क्लियर करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने आज का पॉडकास्ट किया था। तो आई होप मजा आया होगा। एक लास्ट बात बोलूंगा। बिल्कुल प्रतीक, लास्ट लेसन तेरा तो फेवरेट है सबका। बिकॉज अभी जितने भी इस जो पेरेंट्स है, जो भी स्टूडेंट्स है, मैं तो कहूँ हर एक बंदा जो इस वीडियो को देख रहा है, एक बात मेरी ध्यान से सुनना यार। अगर आपका IIT IIM में नहीं हुआ है ना, तो यार खुद को डिप्रेस मत समझो। वो लोग भी कोई 30 मार्क खान नहीं है, वो लोग भी ऐसे कोई उन्होंने तीर नहीं फाड़े। जिस बंदे ने किया है ना, और उसका IIT का टैग ऐसे पीछे खाली ऐसे ही लगा रखा है, उसने सीखा IIT के अंदर में नहीं, IIT की परमिशन से सीखा है। बात ये IIT की परमिशन से सीखा है। तुम भी रीच आउट कर सकते हो, बिल्कुल। तो तुम मेल लिखो ना, सिंपल है। देखो टीचर्स को मेल लिखो, साइट पे जाओ, तुम्हारे पास कोई आइडिया है तुम मेल करो, बस ठीक है। तुम्हारे अपने आप छुट्टी देंगे। मैं बताऊं, मैंने खुद ने काम किया है, उधर क्लास चल रही है, मैं बैठ के मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अपन ने 6 दिन का बूट कैंप रखा था, बकायदा सिंध ने कॉलेज में बूट कैंप रखा था। और हम तो 6 दिन मांग रहे हैं, बच्चे पूरे सेमेस्टर नहीं आते हैं। बच्चे तो पूरे सेमेस्टर नहीं आते, मेल लिख के छोड़ देते हैं रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार भी बोलता है चलो ठीक है, बच्चे काम तो कर रहे हैं। वो ऐसे बना है वहाँ पे, बिकॉज IIT बहुत पुरानी इंस्टीट्यूशन है। अब मैं MBM की अगर बात करूँ तो MBM क्यों रिनोन्ड है? कोई पुरानी कॉलेज है इसलिए थोड़ी है, नहीं, क्योंकि वहाँ पर कल्चर ही ऐसा है कि बच्चे वहाँ पर काम ही करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो अगर गंदी मछली आती है ना पानी में, तो पूरे उसको तालाब को गंदा करती है। कुछ लोग क्या होते हैं ना, क्रिटिसिज्म की वजह से रुक जाते हैं, और जो क्रिटिसिज्म की वजह से नहीं रुकते वो मैं देखो तुम्हें एक बात बताऊँ, सिंपल है, मेरा तो एक सिंपल फिलोसफी है। अगर आपको क्रिटिसिज्म मिले या आपको बहुत ज़्यादा कोई आदमी हेट कर रहा है कि भाई मतलब आपके बहुत सारे दुश्मन है, आपको एक चीज़, अगर आपको पूरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको माँ बाप को आप पे कॉन्फिडेंस है, आपके गुरु को आप पे कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप उसको पता है कैसे ट्रीट करो। मैं बताता हूँ, ट्रीट देम एज द मीडिया, या मीडिया इन द सेंस क्या होगा, कभी भी आप पॉपुलर हो गए ना, तो एक मीडिया का विंग वो होगा जो आपकी बहुत, जो रियल में आपको अप्रिशिएट करेगा, एक वो होगा जो फालतू की कहानियां बनाएगा। तो जो बैड मीडिया टर्म या यूज करूंगा, नॉट स्पेसिफिकली मीडिया, तो ट्रीट देम एज अ बैड मीडिया। वो मीडिया जो आगे से मतलब मजे लेने के लिए आया है, क्लियर बता रहा हूँ, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो।
अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए। एंड अ मैसेज टू ऑल द रिनोन इंस्टीट्यूशंस कि आप जो एग्जामिनेशन करवा रहे हैं दैट इज नॉट विल बी ऑन द बेस ऑफ, क्योंकि अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आप ये करें, बट अगर आपको एक्चुअल में एजुकेशन देनी है तो आपको एग्जाम ब्रांच स्पेसिफिक करवाने पड़ेंगे, बिकॉज अगर बच्चे को उस चीज के बारे में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है शायद अब है ना, जैसे गेट भी शायद एआई का अलग हो गया है, और पहले एक ही हुआ करता था लेकिन उसमें सारे आते थे, अब गेट एआई का अलग बना दिया इन्होंने, और बाकी सबका वैसे तो सबका ही अलग अलग होता है। अच्छा किया ये गेट अच्छा है भाई, मेरे को गेट का जो इनिशिएटिव है बढ़िया है, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, ये तो होना ही चाहिए। गेट नहीं होगा तो तक मजा भी नहीं आता, थोड़ा तो फाइट वाला स्पिरिट होनी चाहिए। बिल्कुल। तो यही फाइनल था, और आई होप आपको सबको वीडियो पसंद आई होगी। और SIN का कैंपस लीडर प्रोग्राम लाइव हो चुका है, अभी JIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में वो रन हो रहा है, और नेक्स्ट टारगेट हमारा कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो लूप में हैं। अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन से स्पेसिफिकली देख रहे हैं, इस वीडियो का एंड तक देखे हैं आपने, तो नीचे गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो कैंपस लीडर्स प्रोग्राम के अंदर और आपका इंस्टीट्यूट इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कॉलेज में हमारी कम्युनिटी बिल्ड करने की मदद कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम एक्चुअली हमारा टारगेट है कि हम स्किल्स पे मेजरली फोकस कर सकें, तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और अगर आपको कहीं भी करियर में दिक्कत आ रही है, आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, यार ये नंबर है, आप मेरी सिंपल ये नंबर आपको शो हो रहा है, इस पे कॉल कर सकते हो, या आप मेरे लिंक्डइन आईडी पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा बुक एन अपॉइंटमेंट का, आप वहाँ जाइए, अपॉइंटमेंट बुक करिए, और मैं आपकी खुद मदद करूँगा। कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स आएगी, मैं आपकी पूरी सहायता दूंगा। मैंने भी मेरी इंजीनियरिंग अभी पूरी कर ली, और अब मैं MBA परस्यू कर रहा हूँ, और मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है यार, हैकेथॉन्स का भी लिया है, अलग अलग जो इवेंट्स हैं वहाँ हर जगह गया हूँ, IITs में गया हूँ, इवन एग्ज़ाम भी अच्छी तरीके से क्रैक किया है, कोई दिक्कत नहीं आई है लाइफ में ऐसी कुछ, ठीक है। तो ज़रूर आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है जिसको आपको पॉडकास्ट या कोई गेस्ट है, नीचे कमेंट में लिखना, तो हम ट्राई करेंगे उन तक रीच आउट करने का। अगर आप जोधपुर में रहते हो तो आप यहाँ सामने आ सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो सिंपल वो कैंपस लीडर का फॉर्म भरिए, ठीक है, आपको ज़रूर रीच करेंगे और आपको ऐसे सामने हमारे साथ बैठाएंगे फॉर द पॉडकास्ट।